हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक्सरसाइज 5.6 के साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं और क्लास 12 के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लास्ट 5 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। दीज आर योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पार्ट 1 में देख चुके हैं किस तरह से हम इन पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम ये सारे क्वेश्चंस भी आज की क्लास में करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि देखिए पैरामीटर यहाँ पर टी है तो आपको टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना होगा। dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको रेशनल फंक्शन मिला है यानी कि एक क्वोशंट मिला है, तो यहाँ पर आप क्वोशंट रूल यानी कि डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं डिवाइड रूल में क्या होता है, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे आप, तो अंडर रूट कॉस 2t होल स्क्वायर, और ऊपर देखिए न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को बाहर लिख लिया जाएगा और न्यूमरेटर का किया जाएगा डिफरेंशिएशन। तो पहले क्यूब का होगा पावर का, यानी कि 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस टी, माइनस न्यूमरेटर को बाहर लिखा जाएगा साइन क्यूब टी इनटू अंडर रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो वो आएगा माइनस, देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, माइनस साइन 2t इंटू 2t का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाएगा 2। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए आपको क्या करना होगा, ये जो न्यूमरेटर में आपको दो फ्रैक्शन दिख रही हैं, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट कॉस 2t, क्योंकि ये वाला 2 तो आपका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम, और आप देख सकते हैं एलसीएम आएगा अंडर रूट कॉस 2t। तो देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ अंडर रूट कॉस 2t। तो एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t की प्रोडक्ट यहाँ ऊपर होगी, तो ये अंडर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको सिर्फ कॉस 2t मिलेगा, ठीक है। इनटू ये आपका है 3, साथ में है साइन स्क्वायर टी इंटू एक साथ में है कॉस टी, माइनस यहाँ पर देखिए साइन क्यूब टी, ये माइनस माइनस बल्कि इसको प्लस कर दीजिए आप, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका ये चलता रहेगा dx अपॉन dt, एज इट इज़ कॉपी करते जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको दिख रहा है तो वो दिख रहे हैं ये दोनों, एक तो है देखिए ये cos 2t और एक है ये sin 2t। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं और इन दोनों के लिए जो फार्मूलाज होते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं हम। चलिए करते हैं। तो cos 2t का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 - 2 sin स्क्वायर टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन की पावर हाइयर है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर टी है, साइन क्यूब टी है, तो आप इसे साइन में कन्वर्ट कीजिए। 1 - 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में आप आ जाइए नीचे, तो एक तो आपने एलसीएम लिया था अंडर रूट कॉस 2t, और आप भूल मत जाइएगा, देखिए ये जो आपका था यहाँ पर कॉस 2t का अंडर रूट और स्क्वायर, तो इसको मत भूल जाइए, ये यहाँ पर भी लिखना होगा कॉस 2t, और इसको एज इट इज़ यहाँ भी कॉपी कर लीजिए कॉस 2t, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हम प्रोडक्ट करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 6 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी प्लस 2 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी अपॉन डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं जैसा कि
कॉस 2t की पावर यहाँ बन जाएगी, रिजल्टेंट पावर जो बनेगी ऐड करने के बाद 3/2 बन जाएगी, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर और ये है 1 पावर, तो आपकी 1 और हाफ मिला करके 3/2 बन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है, लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म लगभग सेम है, बस यहाँ मल्टीपल देख लीजिए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो बन जाएगा -4। तो इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, 3 sin² इंटू cos t -4 sin पावर 4t इंटू cos t अपॉन डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहने वाला है, यानी कि cos 2t होल पावर 3/2। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया है x को t के रेस्पेक्ट में और आपको dx अपॉन dt की वैल्यू मिल जाती है और आपकी इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो जाती है। Similarly, you will differentiate the second equation with respect to t and you will get the value of dy over dt। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए एक बार फिर से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को कॉपी कर लिया है, ये y की वैल्यू है और इसको आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, आपको मिलेगा dy ओवर dt विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फिर से आपको डिवाइड रूल अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। चलिए कर देते हैं, डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस 2t होल स्क्वायर और ऊपर आ जाते हैं अंडर रूट कॉस 2t को बाहर लिख करके कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। पहले हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा इंटू माइनस साइन टी, ठीक है, माइनस इसके बाद कॉस क्यूब टी को बाहर लिखेंगे और अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू, यहाँ पर देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग कॉस 2t का डिफरेंशिएशन आप यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन 2t और इंटू 2, ठीक है। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप प्रीवियस डेरिवेटिव में भी देख चुके हैं, जब हमने अभी dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड की थी तो वहाँ भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था। अब देखिए आप लेंगे ऊपर एलसीएम और एलसीएम आपका बनेगा अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। एलसीएम आपका मैंने लिख दिया है अंडर रूट कॉस 2t। आते हैं ऊपर न्यूमरेटर में 3 cos स्क्वायर t इंटू, ये देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस को आप बाहर लगा लीजिए, माइनस साइन टी, और जब आपने एलसीएम लिया तो अंडर रूट कॉस 2t की मल्टीप्लाई अंडर रूट कॉस 2t से होगी, तो अंडर रूट देखिए रिमूव हो जाएगा, ओनली कॉस 2t ही आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद आगे आते हैं माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं कॉस क्यूब टी इंटू ये आपका है साइन 2t, ओके। तो इस तरह से ये एलसीएम हमने ले लिया है। बाद में देखिए इसको और आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था यहाँ पर अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे, तो कॉस 2t को भी यहाँ पर अटैच कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं। डिनोमिनेटर तो आपका बन रहा है, देखिए कॉस 2t की पावर आपकी बन चुकी है 3/2 और न्यूमरेटर में आ जाइए आप, यहाँ देखिए cos 2t और यहाँ है sin 2t। तो जैसे हमने पहले अभी dx अपॉन dt में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए cos 2t और sin 2t को कन्वर्ट कर लिया था, तो ठीक वैसे यहाँ भी कन्वर्जन कर लेते हैं। -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी इंटू, यहाँ देखिए कॉस हायर पावर में है तो कॉस स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर कॉस क्यूब है, तो आप cos 2t का वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए जिसमें कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर t -1 माइनस, यहाँ आ जाइए कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t का सेम फार्मूला वही जो पहले अप्लाई किया था, 2 sin t इंटू कॉस टी। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहना है, cos 2t होल पावर 3/2, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए और यहाँ न्यूमरेटर में आप कर देंगे प्रोडक्ट इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा देखिए -6 cos पावर 4t इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी माइनस, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बनेगा 2 cos पावर 4t इंटू साइन टी, ठीक है। एक चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, यहाँ प्लस है और ये प्लस और यहाँ भी देखिए प्लस है, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बन रहा है, तो वो आपका बन जाता है -4 cos पावर 4t इंटू साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी
अपॉन डिनोमिनेटर विल बी सेम एज इट इज़, उसको आप कॉपी कर लेंगे, cos 2t होल पावर 3/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। और अब इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बचता है आपका, और वो क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। तो आपने इक्वेशन 3 ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप बस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे और dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, जैसा कि हम बाकी सभी क्वेश्चंस में भी लिखते आए हैं, बाय इक्वेशन 3। ओके, चलिए करते हैं डिवाइड। तो dy/dt अपॉन dx/dt, ये तो आपकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में आपने अभी नोट किया होगा कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का जो डिनोमिनेटर था, यानी कि cos 2t होल पावर 3/2, वो तो दोनों में सेम था, तो समझिए वो तो हो जाएगा कैंसिल। तो मैं बस न्यूमरेटर्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 का जो न्यूमरेटर है वो ये है 4 cos पावर 4t इंटू साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन, और जो इक्वेशन नंबर 3 का हमारा न्यूमरेटर था वो था आपका 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड तो आपकी बन जाती है dy/dx इक्वल टू, राइट साइड में देखिए कॉमन आप क्या क्या ले सकते हैं। तो ऊपर से आप ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी कॉमन है, यानी कि साइन टी कॉस स्क्वायर टी ये आपका कॉमन आ जाता है। रिमेनिंग में आप लिख सकते हैं, एक तो आपका बच रहा है ऊपर 3 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, मैक्सिमम जितना आपने कॉमन ले सकते थे आपने कॉमन ले लिया। अभी डिनोमिनेटर में आइए, यहाँ भी देखिए कॉमन लेते हैं। तो एक तो आपका कॉमन है यहाँ पर साइन स्क्वायर टी, और कॉमन आपको मिल जाएगा कॉस टी। रिमेनिंग में आप देख सकते हैं क्या क्या बच रहा है आपका, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ओके, ये आपका रिमेनिंग ब्रैकेट है। अभी देखिए कैंसिलेशन में एक साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, और आपको न्यूमरेटर में मिलेगा कॉस टी, और डिनोमिनेटर में जो आपका जो बच रहा है अभी भी वो बच रहा है साइन टी। ब्रैकेट्स विल बी सेम, इनको आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, 3 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और नीचे आपका है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ये आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो वापस इसकी अगर फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये बन जाएगा, देखिए 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन, नीचे आपका बन जाता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी समझ रखते हैं, फार्मूलाज आपने याद किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये साइन 3a का फार्मूला है, और अगर आप इसमें से न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, तो ये आपका कॉस 3a का फार्मूला है। तो सबसे पहले आप एक माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिएगा, तो कुल मिला के ये कॉस 3a का फार्मूला और ये साइन 3a का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस 3t साइन 3t, और इस तरह से आपको फाइनल जो डेरिवेटिव मिल जाता है dy/dx की वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस कॉट 3t, और यही आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि आपने अभी देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी लेंदी था, लॉन्ग क्वेश्चन था, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू a कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 एंड y इक्वल टू a साइन टी। दीज आर योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यू विल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t एंड गेट द वैल्यू ऑफ dx/dt। इट विल बी इक्वल टू a इंटू, देखिए कॉस टी का डेरिवेशन माइनस साइन टी प्लस लॉग का डेरिवेशन आप करेंगे 1/tan t/2, और 10 का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर t/2। आफ्टर दैट t/2 पर चेन रूल लगेगा और आपको मिलेगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, a इंटू माइनस साइन टी प्लस, यहाँ देखिए इस tan t/2 को और sec स्क्वायर t/2 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 का देखिए रेसिप्रोकल बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो आप लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू सेक को कन्वर्ट कर दीजिए 1/tan
कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। यहाँ पर देखिए एक ये कॉस टी बाई टू यहाँ इस स्क्वायर को यानी कि इसकी पावर को कैंसिल कर देगा और रिमेनिंग विल बी कॉस टी बाई टू। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, आप ध्यान से देखिए, 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से, ये बन जाता है साइन 2a। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आप इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लीजिए। a इंटू एलसीएम विल बी साइन टी, और देखिए न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है, राइट साइड आपकी तैयार होती जा रही है, a इंटू, और आप देख सकते हैं ये फिर से एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और यही आपकी इक्वेशन नंबर 3 है जो कि तैयार हो चुकी है। नाउ यू विल डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t एंड यू विल गेट इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर y को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को कॉपी किया हुआ है, y इक्वल टू a साइन टी। यू विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू t एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dt एंड इट विल बी इक्वल टू a cos t, और यही आपकी इक्वेशन नंबर 4 भी हो जाएगी। देखो सिंपली आपको y का डेरिवेटिव यहाँ पर मिल चुका है। नाउ यू विल राइट हियर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt विल बी इक्वल टू, देखिए इक्वेशन नंबर 4 से a cos t और इक्वेशन नंबर 3 से a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक है, यहाँ देखिए a से a आपका कैंसिल हो गया, राइट साइड में अब देखिए cos से cos भी एक कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी साइन t अपॉन कॉस टी। लेफ्ट साइड में आपका बन चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट रेशो आपका बन चुका है tan t। दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव एंड यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। दिस टाइम योर पैरामीटर इज थीटा। इस क्वेश्चन में देखिए x और y दोनों थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। dx अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा, क्योंकि sec थीटा का डेरिवेटिव यही होता है sec थीटा tan थीटा। इक्वेशन नंबर 3 आपकी यही बन जाएगी। नाउ यू विल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। dy ओवर d थीटा विल बी इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से आप डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा विल बी इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। लेफ्ट साइड में आपका बन चुका है dy अपॉन dx, और राइट साइड में देखिए sec थीटा से पहले तो ये स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग विल बी sec थीटा b अपॉन a इनटू, अब आप इनको कर लीजिए साइन कॉस में कन्वर्ट। sec थीटा को आप कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू tan थीटा को कन्वर्ट करेंगे, बट ये डिनोमिनेटर में है तो आप देखिए cos थीटा ऊपर लिखेंगे और sin थीटा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं cos थीटा से cos थीटा भी कैंसिल हो चुका है, आपको मिल गया है b अपॉन a, और ये sin थीटा क्योंकि डिनोमिनेटर में है और इसका रेसिप्रोकल ऊपर आकर आपका बन जाएगा cosec थीटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव b अपॉन a cosec थीटा। Now question number 10, x equal to a cos theta plus theta sin theta, this is your equation number 1, and y equal to a sin theta minus theta cos theta, equation number 2. First of all dx upon d theta will be equal to a into, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, cos थीटा का तो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस यहाँ देखिए थीटा और साइन थीटा में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे, थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1, ओके। इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो रहा है, आपका जो रिमेनिंग में रहेगा a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3।
Now you will differentiate y with respect to theta. dy upon d theta will be equal to a into, यहाँ आप देख सकते हैं साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा माइनस, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आप देखिए करली ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए क्योंकि ये माइनस की प्रोडक्ट बाद में इंटरनली दोनों टर्म्स में होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस लगाइए कॉस थीटा इंटू 1, ठीक है। करली ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए और कैपिटल ब्रैकेट भी। नेक्स्ट लाइन में आइए a इंटू कॉस थीटा, यहाँ देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा और माइनस की प्रोडक्ट यहाँ होगी तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। अभी आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो चुका है एंड रिमेनिंग इज a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ यू विल डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 4 बाय दिस इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए डायरेक्टली मैं डिवाइड कर देता हूँ। डी वाई ओवर डी थीटा, यहाँ पर देयरफॉर का सिंबल आप यूज़ कर लीजिए, डी एक्स ओवर डी थीटा विल बी इक्वल टू a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा। तो देखिए आपका a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल एंड द रिजल्ट विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाएगा। और कौन सा रेशो बन रहा है आप देख सकते हैं, ये आपका बन जाता है टेंजेंट यानी कि टेन थीटा। लेफ्ट साइड इज डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और आपको बता दूं ये एक्सरसाइज थी, हमारा जो टॉपिक था इस एक्सरसाइज का डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि जो फंक्शंस थे वो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में मिल रहे थे। जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में x इक्वल टू अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t, इक्वेशन नंबर 1, एंड y इक्वल टू अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स t। तो यहाँ भी देखिए पैरामीटर आपका t है और आपको इन दोनों इक्वेशंस को t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी है आपको। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें अगर मोटिवेशन मिलता है तो इसी तरह से हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। डी एक्स ओवर डी टी विल बी इक्वल टू, देखिए अंडर रूट का डेरिवेशन आप कर देंगे 1/2 अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t। अभी चेन रूल को अप्लाई कर देते हैं। a पावर साइन इनवर्स t का जो डेरिवेशन होगा वो हो जाएगा a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। आप जानते हैं a पावर x का डेरिवेशन होता है a पावर x इंटू लॉग a। अभी चेन रूल फिर से अप्लाई होगा। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, आपको पता है वो होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको एक बार सिंप्लीफाई करके फिर से लिख लीजिए। तो देखिए न्यूमरेटर में तो आपका बन चुका है a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन डिनोमिनेटर में आपका बन रहा है 2√a पावर साइन इनवर्स t इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ you will differentiate equation number 2 with respect to t and you will get the value of dy over dt will be equal to 1/2 अंडर रूट a पावर cos इनवर्स t इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग देखिए फिर से a पावर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू फिर से चेन रूल अप्लाई होगा और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। न्यूमरेटर विल बी a पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a, और देखिए ये जो माइनस था आप इसको यहाँ लगा दीजिए फ्रंट पर, अपॉन डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है 2√a पावर cos इनवर्स t इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 को आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। अभी मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी
दैट विल बी इक्वल टू, अभी देखिए जो सेम टू सेम अगर आपको कुछ दिख रहा है इन दोनों में तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, √1 माइनस टी स्क्वायर से √1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक आपका देखिए log a से log a भी कैंसिल हो रहा है। तो देखते हैं रिमेनिंग रेशोज़ में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 के लिए -a cos इनवर्स टी अपॉन √a cos इनवर्स टी। ओके, ऐसे ही आप नीचे आ जाइए, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से आपको मिल रहा है a sin इनवर्स टी अपॉन √a sin इनवर्स टी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेफ़्ट साइड तो आपका तैयार है, dy/dx। यहाँ पर देखिए माइनस, और इन दोनों को आप देखिए पावर, इसकी पावर यहाँ समझ लीजिए 1 है और यहाँ पर देखिए हाफ है। 1 में से हाफ को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको हाफ ही मिलेगी। इट मीन्स आपको फिर से √ मिल जाएगा, √a cos इनवर्स टी। ऐसे ही आप नीचे आइए डिनोमिनेटर में, यहाँ भी देखिए बेस तो सेम है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर पावर हाफ है, तो सिंप्लीफाई करके ये भी हाफ बच जाएगी और √ बन जाएगा a sin इनवर्स टी। और आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर आप टैली करते हैं तो ये जो a cos इनवर्स टी है √ के साथ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं -y, और डिनोमिनेटर में देखिए ये वैल्यू आपकी टैली हो रही है, मैच हो रही है इक्वेशन नंबर 1 से, और ये x की वैल्यू है तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए। इम्प्लाइज टू dy/dx प्लस y/x, इसको आपने शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट साइड में, एंड राइट साइड में देखिए आपका 0 बन जाता है। तो इस तरह से आपका जो आपको रिजल्ट प्रूव करने के लिए मिला था वो प्रूव हो जाता है। कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का रिजल्ट ये बताया गया है, और आपकी NCERT बुक में देखिए यही रिजल्ट इसका प्रूव करना था, -y/x। ये मैंने साथ में आपको एडिशनल में इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है और एग्ज़ाम में आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए मिलता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हैं बस इसके रिज़ल्ट का, इस डेरिवेटिव का आपने शिफ्टिंग किया और आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए आपने देखा एक्सरसाइज 5.6 आपकी कंप्लीट हो जाती है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सीधा सा मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन करना, यानी कि जैसे हम y को डिफरेंशिएट करते हैं और आपको मिल जाता है dy/dx, तो अगर उसी पर फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाए तो आपको मिलेगा d2y/dx2। ठीक है, वो आपका होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।